हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित है। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं। अपडेट ये है कि अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है, यानी बीपीएससी शिक्षक बहाली का फॉर्म नहीं भरा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो डेट था 12 जुलाई 2023 का, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं 15 जुलाई 2023 तक। इसके अतिरिक्त एक और न्यूज़, एक और खबर सामने आ रही है, जो कल के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। वो है नियोजित शिक्षकों से संबंधित, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बस इतना बताएंगे कि 14 के बाद आपको बैठक वगैरह देखने को मिलेगा और कुछ नियमावली में संशोधन वगैरह देखा जा सकता है। कुछ फाइनल नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये न्यूज़ तभी आ रहा है क्योंकि जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। सभी जानते हैं आप कि कल नियोजित शिक्षक जा रहे हैं पटना। क्या कुछ होगा वो तो आप देखेंगे। फिलहाल जो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो सूचना है उसके बारे में जान लेते हैं। बीपीएससी के द्वारा ओएमआर सीट जारी किया गया है। ये ओएमआर सीट अब इसको कैसे भरना है, आराम से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कोई भी गलती नहीं हो तो प्रिंट करके एक दो बार प्रैक्टिस सेट के रूप में ज़रूर बना लीजिएगा तो और अच्छा होगा। कौन सा कलम यूज करना है, क्या कुछ करना है, तो थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के बना लीजिए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रैक्टिस सेट ऐसा होना चाहिए जो आपके विषय वस्तु से संबंधित हो, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए इसे भरना सीखते हैं कि कैसे इसे भरेंगे आराम से। सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है, लेकिन आपको जब ओएमआर सीट मिलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ओएमआर सीट सीरियल नंबर, यानी इसका जो सीरियल नंबर होगा इस पेज का, वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ एक और चीज़ हम बता दें कि जो पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है उसमें थोड़ा सा हमने छेड़खानी की है। छेड़खानी क्या किया है, जिसे क्रम से हमने सजा दिया है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें क्या देना चाहिए था ना, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ना, वो सबसे पहला पेज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तीसरा नंबर पे शायद डाला था। तो हमने क्या किया, पहले नंबर पे लेके आए हैं हम, क्योंकि पहला जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी जो लैंग्वेज का जो परीक्षा है वही होगा, तो उसे ही सबसे पहले भरना सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वही है ये पेपर का नाम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वालिफाइंग पेपर, यानी लैंग्वेज से संबंधित होगा। तो पहला चीज़ यहाँ पे जो ब्लैंक था उसके बारे में आप समझ गए, ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अपना नाम, यानी जो भी कैंडिडेट है वो अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी ABCD का बड़ा अक्षर जो होता है उसमें लिखेंगे। जैसे अगर हमें लिखना हो RAJ, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में, को बड़े अक्षर में लिखना होगा। ये उंगली की सहायता से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप आराम से लिखिएगा कि इसमें कलम द्वारा अट जाए आराम से। जैसे मैं ये लिखता हूँ, मैं RA, ये कैपिटल लेटर में होगा। देखिए अभी स्मॉल चल गया ना, को गलती मत कीजिएगा, आराम से, नहीं होता कहीं पे लिख के तब लिखिएगा। ये सारा कैपिटल होगा। राज हो गया, सिन्हा लिखना है SINHA। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि उंगली की सहायता से लिख रहा हूँ। ये समझ गए यहाँ पे क्या करना, नाम लिखना, और इतना बड़ा बड़ा में नहीं लिखना, एकदम छोटा में लिखना कि इसमें अट जाए, ये बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ समझ गए कि यहाँ पे क्या भरना, नाम, जो भी कैंडिडेट है, जो भी परीक्षा दे रहे उनका। इसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक है, यानी रोल नंबर। कि जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसका, उस पर रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर इसमें डालना है। जैसे मैं मान लीजिए पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, आराम से रख ले, 4, 5, 6 और ये 7 है, मान लीजिए इस तरह का नंबर आ गया। तो पहले तो ये जो भी रोल नंबर है वो इसमें डाल दीजिएगा, उसके हिसाब से इसे रंगना भी है। तो जैसे एक वाले को रंग, देखिए पहले खंदे में क्या 1 है, को एक वाले को रंगेंगे, इसको रंगेंगे, ठीक है, इसको आराम से गोला करके रंगिएगा। फिर 2 वाले को, दूसरे खंदे में 2 अगर होगा, 3 होगा कि 3, 2 है तो 2 वाले को रंगेंगे। इसी तरीके से सारे खंदे को आपको आराम से रंगना है, ऐसे नहीं गोला रंगा जाता है, समझ जाइए, उतना तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद मान लीजिए तीसरे खंदे में 3 है, तो 3 वाले को रंगेंगे, अच्छे तरीके से कलम से रंग दीजिएगा। उसके अगले खंदे में 4 है, जो नंबर है उस नंबर को क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये हो गया अनुक्रमांक, जिस तरह का रोल नंबर होगा उस तरीके का। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 से चालू हो रहा है, तो पहले खंदे में, इसे मैं मिटा देता हूँ, मान लीजिए पहले खंदे में ये 3 से चालू हो रहा है, तो पहले खंदे को कौन सा रंगेंगे ये बताइए। कि पहले खंदे को 3,
ठीक है। दूसरे खंदे में अगर जीरो है तो कौन सा रंग है, मान लीजिए दूसरे खंदे में अगर जीरो है यानी अनुक्रमांक 30 से शुरू हो रहा है, 30 ऐसे करके स्टार्ट होगा, दूसरे खंदे में क्या रंग है, जीरो। इसी तरीके से आपको सारा इसमें लिखना है और उसके नीचे जो भी क्रम होगा उसको कलर करना है। तो दूसरा स्टेप समझ गए, अनुक्रमांक लिखना है आपको। इसके बाद जन्म तिथि लिखना है। जन्म तिथि में जो डेट है आपका, वैसे तो एडमिट कार्ड पे होगा ही, कुछ डेट जो है वो डेट लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। कैसे लिखना है, मान लीजिए होता क्या है कि 14 मार्च है, किसी का 14 मार्च है, तो 14 का 14 तो आ गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए मंथ लिखना है, तो मंथ में कोई मार्च महीने का है, तो मार्च के लिए 3 के साथ 0 लगाना होता है। 3 के साथ कहाँ लगा, वो भी आगे लगाना होता है, पीछे 30 हो जाएगा याद। 3 के साथ क्या लगाएंगे, 0 को, 0 और 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 और 3। अब मान लीजिए किसी का 10 मंथ है कि इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंक 10 है, दो डिजिट है। और यहाँ पे 2 डिजिट भी यहाँ पे भी लगाने की जरूरत। मान लीजिए किसी का 3 मार्च 1995 है, तो 1995 तो इसमें हट जाएगा 1995, ठीक है। लेकिन 3 केवल लिखेंगे तो होगा नहीं, 2 डिजिट लिखने का, 03 लिखिएगा। यहाँ पे भी 14 है को 14, 3 है को 03, 4 है को 04, ऐसे करके लिखिएगा कि ये सारे ऐसे लिखना है। और उसमें दिखेगा भी, आप लिखे भी होंगे, छोटा सा चीज़ है, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा ना, उस पर ABCD करके कुछ लिखा हुआ होगा, सीरीज़ लिखा होगा, तो वही सीरीज़ आपको यहाँ पे कलर करना है। मान लीजिए कोई B सीरीज़ का आपको मिलेगा, तो B वाले को यहाँ पे क्या किया आपने, कलर कर दिया। और जब भी कलर कीजिएगा ना, मान लीजिए ये कोष्ठक है, इसके अंदर ही आपको कलर करना अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, इधर गए, ऐसे नहीं करना है। आराम से मान लीजिए कोई भी एक गोला हमने बनाया है, चाहे गोला बना हुआ है, इसी के अंदर आपको कलर करना है। कोशिश कीजिएगा कि बाहर से होते हुए अंदर की तरफ जाए, बाहर से होते हुए अंदर की तरफ जाए और आराम से गोले कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए B हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो सीरीज है जिसको आपने कलर किया है वही। और ये मिलेगा कहाँ पे, क्वेश्चन बुकलेट पे, यानी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर। इसके बाद आगे है पार्ट 2। इसमें आपको क्या करना है, आप दूसरा जो आपका जो भी लैंग्वेज है, जैसे में बहुत सारे लोगों का हिंदी होगा तो वो क्या चुनाव करेंगे, हिंदी। कुछ लोगों का उर्दू होगा तो उर्दू चुनाव करेंगे, कुछ लोगों का बांग्ला होगा तो वो बांग्ला चुनाव करेंगे, उसको केवल कलर कर देना है। बस यही आपको केवल क्या करना है, फिल करना है, बस इतना ही फिल करना है। नीचे में सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर के बारे में आपको बताते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे अब जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो 1 से लेकर ये 25 तक संख्या होगा, 1 से 25 तक आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन दिखेंगे, वो इसमें कलर करना है। जैसे में आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहले का आंसर B आ रहा है, तो यहाँ पे B को गोला लगाएंगे। C आ रहा दूसरे का आंसर, को C को गोला लगाएंगे। इसी तरीके से जो आंसर आपको लगेगा उसको गोला करते जाएगा। और एक चीज़ जरूर कहेंगे कि एक पेज में जितने प्रश्न होते हैं ना, मान लीजिए एक पेज में 4 प्रश्न हैं, तो चारों को पहले आराम से पढ़ के टिक कर लीजिए और फिर उसके बाद चारों को कलर कीजिए। अब इसका कहने का मतलब ये कभी मत कीजिएगा कि पूरा लगें एक बार बनाने फिर उसके बाद गोला करेंगे, ये कभी मत कीजिएगा। एक पेज कापी, एक पेज पढ़िए, उतना देर में आपको मतलब कुछ क्वेश्चन के भाव भी समझ में आ जाएंगे और उसके बाद आराम से कलर कीजिए, तो ये अच्छे रहेंगे। इसके बाद इसी तरीके से ये जो 25 है, तो इसमें इंग्लिश के केवल प्रश्न आपको डील करने हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने लैंग्वेज चूज किया है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको यहाँ पे उस प्रश्न को खोलिएगा। इसमें हो सकता है पहले हिंदी दे दिया हो, फिर उर्दू दे दिया हो, फिर बांग्ला दे दिया हो, तो उसमें आप चुनाव करेंगे। जो आपने ये यहाँ कलर किया ना, उसमें चुनाव करेंगे कहाँ से हिंदी चालू है। 25 इंग्लिश फर्स्ट में दे देगा, उसके बाद देखिएगा कि पहले हिंदी दिया है तो हिंदी होगा, तो हिंदी का आपको टिक करना है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए उर्दू है तो हिंदी वाले को छोड़ के उर्दू पे जाइएगा और वहाँ 26 नंबर होगा, उसको देख के, क्वेश्चन को देख के तब ऐसे टिक कीजिएगा। C आंसर है को C, D है तो D। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो आप गड़बड़ मत कीजिएगा। इंग्लिश के बाद अगर आपका हिंदी है और हिंदी आपका क्वेश्चन नंबर 26 तुरंत उस पेज से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आपको देख के बनाना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बना लिए फिर हिंदी लगे बनाने और यहाँ टिक कर दिए उर्दू, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो देख के आराम से बनाइएगा कि आपने यहाँ पे
हिंदी टिक किया है तो यहाँ पे अंग्रेजी पहले कर लिए, फिर हिंदी देखेंगे कि 26 से सारा का स्टार्ट होगा, इसका भी 26 से स्टार्ट होगा, इसका भी 26 से, इसका भी 26 से ही स्टार्ट होगा। केवल आपको देखना है कि हिंदी टिक किए हैं तो हिंदी कहाँ से स्टार्ट है वहाँ से शुरुआत करेंगे और इसको कलर करना करेंगे। कलर करते करते लास्ट में जाएंगे तो ये टोटल 100 प्रश्न है, 100 का जो भी आंसर सही है उसको टिक करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, बार बार पूछ रहे थे कि कितने ऑप्शन होंगे, तो टोटल 5 ऑप्शन होंगे। क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने ऑप्शन इसमें हैं, तो टोटल 5 ऑप्शन है। एक डिफ़िकल्टी लेवल को ये भी हाई करता है, क्योंकि इनका 5वां ऑप्शन जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है, जिसमें लिखता है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एक डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने फिर से एक बढ़ा दिया, 5 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे और रहेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? 5। अब नेगेटिव मार्किंग की चर्चा कर लेते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग उन्होंने कहा ही है, तो इसमें तो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग नेचर का जो प्रश्न है 100 को 100 में से आपको मात्र 30 नंबर लेके आना है, और ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में 25 में से कुछ मार्क्स लेके आना। टोटल 100 में से, यानी 1 से लेके 26, 27, 28 जो भी है लास्ट 100 तक 30 नंबर लेके आना टोटल जोड़ के। क्लियर समझ गए? इसके बाद आगे चलते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं। हाँ, नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा। मान लीजिए कि आपका मेरा नाम राज है, तो यहाँ हिंदी में जो भी मेरा सिग्नेचर है वो मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर, जिस तरीके से मैं सिग्नेचर करता हूँ उस तरीके से यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर कर दूँगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वो सारा चेक कर लेंगे जो भी आपके रूम में होंगे, और वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। तो पहला परीक्षा जो सभी को देना अनिवार्य है उसके बारे में हमने बता दिया। टोटल 5 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल 100 प्रश्न है, आराम से देखना है और उत्तर देना है। कम से कम 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर इसमें 30 नंबर आएंगे तभी अगला जो आपका परीक्षा लिया जाएगा, यानी देंगे ही निश्चित रूप से, उसका कॉपी जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए, मान लीजिए पहला एग्ज़ाम दे दिए, तो अब दूसरे एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। ये पेपर 1 का है, यानी 1 से 5 के जो हैं उनका जो फॉर्मेट होगा इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये हम बता दें कि प्राथमिक मुख्य पेपर है, पीछे में देखेंगे प्राथमिक मुख्य पेपर देखने को मिल जाएगा, सामान्य देनी यानी जनरल स्टडीज़ का है। टोटल इसमें भी 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई, और ये पांचों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। अगर ये ऑप्शन सही है तब तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और नहीं तो गलत है तो आपको निगेटिव मार्किंग 1/4 के रूप में देखने को मिल सकता है। एक कहें मिल सकता है, निश्चित रूप से यही होगा। 1/3 की जगह पे 1/3 नहीं होगा, 1/4 आपको देखने को, अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया तो ये 1/4 होगा। यानी 4 प्रश्न आपके लगता है गलत होते हैं तो निश्चित रूप से एक लेके जाएगा, आपका एक सही में से लेके जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे और आराम से प्रश्नों को देंगे। तो सबके बारे में हमने पहले भी बता दिया है, फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो कैंडिडेट नेम यहाँ ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नहीं तो स्टार्टिंग वाला देख लीजिएगा शुरुआत। इसमें हमने स्पष्ट बताया कि कैसे इसको कलर करना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होगा उस पर ABCD लिखा होगा, वो यहाँ पे लिख के और उसी को कलर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, सारे आपको आते हैं को बनाइए, नहीं को निगेटिव मार्किंग के कारण जितने आते हैं उतने बनाइए। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 5 ऑप्शन होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और हाई हो गया है क्योंकि इन्होंने 5 ऑप्शन डाल दिया है। और उसके बाद नीचे में आपका यहाँ हिंदी में सिग्नेचर होगा, और फिर यहाँ पे अंग्रेजी में आपका सिग्नेचर होगा, और जो वहाँ पे रहेंगे वो यहाँ सिग्नेचर करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार पीडीएफ एक आया था, एक लेटर आया था जिस पे हम वीडियो नहीं बना सके थे, लेकिन बहुत लोगों का कॉल मैसेज आते हैं, सबको हमने मैसेज तो सॉरी रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा रहते हैं कि रिप्लाई असंभव है। लेकिन कॉल्स का निश्चित रूप से हम कुछ जिनका नहीं उठता है तो उनका तो कुछ और है, लेकिन जिनका उठता है उनको कोशिश करते हैं जवाब देने का। और इसके बारे में भी आपने बोला था कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं बन पाया था। है क्या ये कि ये सोशल साइंस का है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फिर से सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ये उम्र सीट सीरियल नंबर मिल जाएगा आपको देखने को। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है और उसको कलर करना है, ये जन्मतिथि आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो माध्यमिक मुख्य पेपर विषय जो है सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का है, तो ये सोशल साइंस है। और ये आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर पे, वो देख के यहाँ पे भर देना। मान लीजिए सी है तो इसे सी को कलर करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य है, जो अलग है कुछ, वो क्या है कि प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुने, प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुनना है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये चारों में से कोई दो चूज करना है। किसी का प्रश्न था कि सर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप ले सकते हैं। जैसे में मान लीजिए किसी, अब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक निश्चित रूप से आपको रखना ही है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक निश्चित रूप से रखना है। तो मान लीजिए आपका पहला हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री को यहाँ कलर कर देंगे। अब ये पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 1 आपका क्या हो जाएगा, तो पार्ट 1 आपका जनरल स्टडीज होगा जाएगा, जिसमें 40 टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो बच जाते हैं क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, उसमें से 2 आपके विषय होंगे। और ये केवल सोशल साइंस में ही देखने को मिलेगा, किसी और में नहीं। साइंस में भी इन्हें निश्चित रूप से करना चाहिए था, लेकिन बच्चों का शायद डिमांड नहीं था, इसलिए उसमें नहीं देखने को मिला, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन साइंस और मैथ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा गया है हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री यहाँ पे कलर कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई भी इनका दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे पोल साइंस है, तो ये पोल साइंस को पार्ट 3 में कर देंगे। तो ये जो भी सब्जेक्ट है उसे कलर कर दिए। अब इसका परीक्षा कैसे देंगे, तो इसका परीक्षा देंगे सबसे पहले सामान्य अध्ययन, ये सभी का समान होगा और ये 40 तक होगा, 40 तक दे दिए। इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी टिक किया था, जैसे हमने हिस्ट्री को गोला किया था, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे उसे आराम से उसे पढ़ेंगे और उसके 40 क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद पार्ट 3 में अगर ज्योग्राफी चूज किया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी इन्होंने चूज किया है, और ये भी याद रखेंगे कि पार्ट 3 में चयनित विषय ज्योग्राफी, यदि पार्ट 2 में नहीं ले, दोनों में ज्योग्राफी आप नहीं रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। को या तो आप ज्योग्राफी रख सकते हैं या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, तो ये जो भी है इसमें से कोई एक रखते हैं। तो मान लीजिए हमने पॉलिटिकल साइंस चूज किया था, पॉलिटिकल साइंस, तो उसके क्वेश्चन हम 1 से लेके 40 तक देखेंगे, उसे कलर करेंगे। नीचे में मेरा हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर, और जो होंगे वहाँ पे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ये ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा अन्य जो है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और इसमें बढ़ गया, फिर से देखिए नाम ये लिखा हुआ मिलेगा, ये रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो है पेपर का सेकेंडरी पेपर के लिए ब्लैंक स्थान छोड़ा गया है, तो मेरे ख्याल से इसे लिखा जाना चाहिए। जैसे साइंस या जो भी चीज़ें हैं, साइंस है, मान लीजिए यहाँ साइंस को गोला किए, साइंस है किसी का, वो साइंस यहाँ पे लिख देंगे और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो यहाँ पे दर्शा देंगे। तो ये आपका साइंस से संबंधित तैयार हो गया पेपर भरने का। अगर आपका उर्दू है या जो भी चीज़ें बंगाली वगैरह जो भी है, वो इसे भरेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसे भी सेम तरीके से देना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो आपका पार्ट 1 है जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, और 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देने हैं जो आपके विषय से संबंधित होंगे। साइंस का पूरा साइंस, बाकी सब्जेक्ट का बाकी सब्जेक्ट, यहाँ 120 होंगे। फिर से यहाँ पे क्या करना है, हिंदी सिग्नेचर, अंग्रेजी सिग्नेचर आपका, और जो वहाँ पे होंगे वो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपका माध्यमिक का भी हमने बताया। अब हम उच्च माध्यमिक की बात कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक में सेम है, नेम ये भरा हुआ मिलेगा, ये नेम हो गया।
रोल नंबर होगा, ये जन्म तिथि हो गया, ये उच्चतर माध्यमिक मुख्य पेपर विषय जो भी आपका है, कोई भी जो विषय है वो, मान लीजिए मैथिली है तो मैथिली को, चाहे हिंदी है, जो भी है उसे आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे। कलर करने के बाद वो यहाँ पे होगा। फिर ये चीज़ आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है, यहाँ पे ABC जो भी है उसे लिख के, वो क्वेश्चन पेपर पे होगा, वो लिख के यहाँ पे गोला कर देंगे। इसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो फर्स्ट में 1 से 40 तक देना है, और सेकंड में 41 से लेकर 120 तक होगा, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, उसे कलर करना है देख के। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर, और यहाँ पे जो भी आपके रूम में होंगे, जो सारा चीज़ देख रहे होंगे, वो सारा चीज़ जांचेंगे, आपका दोनों सिग्नेचर मैच कराएंगे, उसके बाद यहाँ वो जांच करके सिग्नेचर कर देंगे। तो ये था पूरा अपडेट। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, सारा चीज़ अपडेट जान गए होंगे। और जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं और बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उनको ये लिए बता दें कि जो भी फॉर्म भरा गया ठीक होगा, नाम वगैरह सारा चीज़ अगर आपने सही से भरा है, अच्छे तरीके से भरा है, तो निश्चित रूप से ठीक होगा। ज़्यादा घबराइए नहीं कि ये हमने कहीं एजुकेशन लिख दिया, कहीं B.Ed लिख दिया। ये सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ हैं, जो भी डेटा है वो अच्छा होना चाहिए, गलत अंक वगैरह नहीं भरा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी सब नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गलती नहीं होना चाहिए, और पिताजी के नाम में ये सारी चीज़ गलती, मतलब जो मेनली है उसमें निश्चित रूप से गलती नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरत का। ऐसा नहीं है कि आपका साइंस है, सोशल साइंस भर दें, तो ये तो गलत बात है। जो है वही सब्जेक्ट भरिएगा, ये चीज़ सही होना चाहिए। नाम राम है, लिख दिए रहीम, तो ये फिर दिक्कत वाला हो जाएगा। फादर का नाम कुछ और है, आप लिखते कुछ, तो ये दिक्कत वाला है। लेकिन सारा चीज़ सही है। कहीं पे आपने स्ट्रीम में कहीं B.Ed डाल दिया, कि ये सारी चीज़ छोटी चीज़ है, कि इसके लिए तेरे वाले नंबर हमने पहले भी बताया है। और जब BPSC साइट पे जाइएगा तो वहाँ PDF मिल जाएगा, फ़ोन करके पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा इशू है। फिलहाल आपको सारी चीज़ बता दी गई, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।